आज हम करने वाले हैं 9.1 के 11वां सवाल। इससे पहले 10 सवाल भी हम करवा चुके हैं, आपको हमारे प्लेलिस्ट में सब मिल जाएंगे और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो हम करते हैं, आओ चलो 11वां सवाल करते हैं कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर के तट पर क्या एक टीवी टावर खड़ा है, ऐसे खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टीवी टावर का शिखर का कोण 60 डिग्री है। एक टीवी टावर के शिखर का ये कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से, इस बिंदु की बात कर रहा है, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर यहां से यहां तक बस इसकी दूरी दे रखी, एक अन्य खड़ा है। तो ये 60 डिग्री दिया था और 20 मीटर की बिंदु के मीनार के पास में मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कोण कितना डिग्री है, ये 30 डिग्री। तो टीवी टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, टीवी टावर की ऊंचाई और ये नहर की चौड़ाई ये भी मांग रहा है साथ में ये वाली। ठीक है, इससे पहले हम क्या इसका नाम रखेंगे, ए बी सी और डी। यह फिगर बनेगी हमारी। ये फिगर बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये फिगर नहीं बनाएंगे तो एग्जामिनर हमारे 1-2 नंबर काट लेगा। तो आओ चल करते हैं इसका हल करते हैं इसको। तो क्या पहले इसको लेते हैं ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे हम कि ए बी बटे सी बी बराबर है, हमें बताया कि लंब बटे आधार क्या होने वाला हमारा tan 60 डिग्री। तो ए बी नहीं दी हुई है और ना सी बी दी हुई है, तो tan 60 का मान हम जानते हैं कि कितना होता है, √3, जिसका कोई नहीं उसका 1। यहाँ पर आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर, तो यहाँ ए बी बराबर है सी बी √3 चला जाएगा, सी बी √3 चल जाएगा और गुण वाली चीज इधर आ जाएगी। तो सी बी बराबर है ए बी बटे √3। हम इन दोनों फिगरों में से ये पूरे के पूरे में से हम जो हमारे काम को हम उठा लेंगे, ए बी भी उठा लेंगे और सी बी हमारी जरूरत होगी। उससे पहले हम पूरी त्रिभुज लेते हैं ए बी डी में। अब लेते हैं पूरी त्रिभुज ए बी डी में, इसमें ए बी बटे डी बी बराबर ये बना हमारा लंब बटे आधार, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो ए बी बटे डी बी ये हम जानते हैं पूरी की पूरी, हमें डी सी दी हुई है यहाँ पे और सी बी हमें निकालनी है। तो हम इसको सबको क्या जोड़ के लिख देंगे, बाद में हम इसको माइनस कर देंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ पर लिख देंगे डी सी प्लस सी बी बराबर है tan 30 का मान 1 बटे √3। तो यहाँ भी आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी फिगर में तुम काम करना चाहिए हर सवाल में, क्योंकि 4 से 5 नंबर में सवाल 100% आता है, हमने इस पे इतना काम करना चाहिए। तो आर पार की गुणा करने पर ए बी के साथ जाएगा √3 बराबर डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस क्या गया, सी बी गया। अब हम जानते हैं कि ए बी का मान, क्योंकि ए बी का मान हम यहाँ भी जानते हैं या सी बी का मान यहाँ भी जानते हैं, तो ए बी √3 बराबर डी सी प्लस सी बी का मान हमने यहाँ निकाला था, क्या ए बी √3 ये निकाला था। हम डी सी का मान अलग से जानते हैं, तो हम इसको इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे। यहाँ हम पहले भी जानते थे कि सी बी बराबर ए बी √3 ये हमने निकाला था सवाल में अभी अभी, यहाँ तुम पीछे देख सकते हो। तो ये यहाँ पर प्लस कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, माइनस करेगा ये वाला। तो ए बी 3 बराबर है डी सी, डी सी की वैल्यू तुम रख सकते हो, डी सी की वैल्यू 20 है, यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हो तुम। तो यहाँ पे हम लघुत्तम लेंगे पहले इसका, लघुत्तम 3, तो ये √ से √ जब आता है तो 3 ए बी माइनस ए बी बराबर है ये डी सी। ठीक है, तो डी सी की जगह तुम चाहे 20 भी रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 3 ए बी माइनस ए बी और ये गुणा वाली चीज यहाँ पे आर पार गुणा में चली जाएगी, तो इधर आएगा 20 √3। तो 3 ए बी और ए बी क्या आएगा, 2 ए बी, तो 20 √3। तो ए बी गुणा वाली चीज कहाँ जाएगी, बटे में,
तो ए बी बराबर है 20√3/2, 2 से 10 कैंसल, तो ए बी बराबर है 10√3। ये आ गया हमारी बैल इसकी टावर की ऊंचाई। किसकी? टावर की ऊंचाई। पर ये सवाल यहीं पर खत्म नहीं होता, इससे भी आगे अभी है। टावर की ऊंचाई आ गई, टावर की ऊंचाई आने से हमें ए बी का मान पता लग गया। ए बी का मान हम यहाँ भी रख सकते हैं। तो हमें पता था कि हमें क्या है, ए बी बराबर सी बी √3 हमें मिल चुका था पहले, तुम लोग इस बात को जानते भी हो, हमने ये निकाला था बिल्कुल। तो यहाँ पे ए बी का मान रखेंगे 10√3 बराबर है सी बी √3। ये गुण वाली चीज कहाँ आएगी? बटे में। तो सी बी बराबर, ऐसे इसको इधर भी लग सकते हैं सी बी, क्योंकि हमें करना तो वही है। 10√3 गुण वाली चीज कहाँ आएगी? बटे में। तो गुणा से ये चीज कट जाएगी, तो सी बी बराबर 10। ये आ गई हमारी नहर की चौड़ाई। किसकी आ गई? नहर की चौड़ाई। तो ये तुम देख सकते हो, ये नहर की चौड़ाई होगी, टीवी टावर की, ये हमसे मांगा था। अब हम करने वाले हैं 12वां सवाल। इसमें क्या दिया गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ये कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। 7 मीटर ऊंचा भी भवन है, मान लो ये 7 मीटर है। इसकी फिगर कुछ ऐसे बनने वाली है कि हम यहाँ से यहाँ तक ले ले। ये 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पे बंद एक केबल टावर ये बंद रही है। इसका अवनमन कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। और उसके बाद अवनमन, ये उन्नयन कोण था, जो ये होता है ये उन्नयन कोण में आता है। अवनमन कोण ये नीचे से देख रहा है, ये देख रहा है, ये 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये कितना है? ये भी 45 ही बनेगा। तो इनमें से एक भुजा दी गई है ये वाली, कितनी दी गई है? 7 मीटर। तो हम लिख सकते हैं ए बी सी डी और ई, ऐसा नाम रख लो अपनी मर्जी से कुछ भी। पहले हम इससे इसकी भुजा निकाल लेंगे और इसकी निकाल लेंगे अलग अलग। पहले ये देखते हैं हम कि ये बराबर है, तो ये भी बराबर ही पाएगी इसकी, क्योंकि ये कितनी है? 7 है। तो ये 7 है, तो हम इसको पहले निकालते हैं एक तरीके से, बाद में ये बीचे हमें। तो हम इसको लेते हैं पहले, इससे ये निकाल लेंगे, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है। तो हम ए बी सी में लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में ए बी बटे बी सी बराबर है tan 45। अब ए बी पता है 7 है, बी सी बराबर है tan 45 का मान हमें अब अच्छे से पता है। आर पार की गुणा करने पर क्या करेंगे? आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर, तो एक इसके साथ आएगा, तो बी सी बराबर है 7। अब बी सी भी आ गई 7, तो बी सी के सामने वाली भुजा भी कितनी होगी? 7, क्योंकि हमने पहले भी पता है कि ए बी बराबर है बी डी सी के, और ये कितनी है? 7, और बी सी बराबर है ए डी के, तो ये कितनी है? ये भी क्या है? 7। तो ये 7 आ गई। अब इससे हम ये निकाल लेंगे, इससे क्या है? हम ये निकाल सकते हैं। चलाओ निकालते हैं इसको भी। तो अब ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी में, ए डी में क्या है कि जो दिया हुआ है वही हम वही करने वाले हैं कि ई डी बटे ए डी बराबर है tan 60। आपको कोशिश करनी है कि tan ही बना पाए हर बार, क्योंकि इससे अलग बनाएंगे तो आप कोट बनाओगे, कोट ही बन पाएगा इससे अलग। तो ईडी कितना है? नहीं दिया हुआ है, बटे एडी दिया हुआ है 7 बराबर है, इसका मान होता है tan 60 का √3। तो यहाँ पे करेंगे हम आर पार की गुणा, आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर, तो ये एक इसके साथ जाएगा, ईडी बराबर है 7 √3। अब हमारे पास ईडी भी आ गई ये वाली 7 √3, और ये भी आ गई। तो हम इन दोनों को अब जोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमें पूरे टावर की, पूरे के इसके टावर की ऊंचाई बतानी है। तो हम लिखेंगे ईडी प्लस डीसी, और इससे हमें मिलेगा ईसी, पूरा का पूरा ईसी, मतलब ये वाली। तो ईसी बराबर ये कितना है? 7 √3 प्लस 7। तो ईसी बराबर है इस 7 में से एक 7 कॉमन,
और ये √3 + 1, यह आ गई हमारी टावर की ऊंचाई। क्या आ गई? टावर की ऊंचाई। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट मी।